सबको मेरे चैनल इजी वे गाइड में स्वागत है। आज हम देखेंगे पाथ एरे। पाथ एरे के लिए आपको एरे कमांड देना पड़ेगा, उसमें पाथ एरे है, या तो एरे पाथ करके कमांड है वो भी यूज़ कर सकते हैं। आप मेनू में जाके भी पाथ एरे ले सकते हैं, और यहाँ से अगर लेना है रिबन टूल बार से वहाँ से भी ले सकते हैं। पाथ एरे के लिए ऑब्जेक्ट होना चाहिए और एक पाथ होना चाहिए। पाथ सिंगल होना चाहिए। आप लाइन, आर्क, सर्कल, एसपी लाइन, इलिप्स कोई भी पाथ ले सकते हैं। तो मैं एरे कमांड ले रहा हूँ, ऑब्जेक्ट सिलेक्ट कर रहा हूँ, फिर मैं पाथ में ऑप्शन में जाके मैं इस पाथ पे क्लिक कर रहा हूँ। जैसे पाथ पे क्लिक करेंगे तो डिफ़ॉल्ट कॉपी बन जाएगी। तो पाथ एरे में दो मेन ऑप्शन है, मेथड में जाना है। एक डिवाइड ऑप्शन है और मेजर ऑप्शन है। डिवाइड ऑप्शन में आप नंबर दे सकते हैं कि आपको कितनी कॉपी चाहिए, पर आप स्पेसिंग नहीं दे सकते। मेजर ऑप्शन में आप नंबर भी दे सकते हैं और स्पेसिंग भी दे सकते हैं। तो अभी डिफ़ॉल्ट ऑप्शन में मेजर है, लेकिन मैं डिवाइड कर देता हूँ। अभी डिवाइड में क्या होगा कि इक्वल नंबर से डिवाइड हो जाएगा। अभी आपको आइटम में जाना है। आप ऊपर से भी सब वैल्यू चेंज कर सकते हैं, यहाँ से चेंज करना, या तो फिर यहाँ से जाके भी वैल्यू चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे नंबर कितनी कॉपी चाहिए, सपोज 11 कॉपी चाहिए, तो 11 कॉपी यहाँ पे हो जाएगी। वापस यहाँ पे मैं एरे करूँगा, लेकिन अभी मैं मेजर ऑप्शन लूँगा। तो यहाँ पे अभी मेथड में मेजर ऑप्शन, अभी मैं एग्जिट कर देता हूँ। अभी आपको इसको सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे अभी आप डिस्टेंस दे सकते हैं, कितने डिस्टेंस पे कॉपी करनी है, और आइटम दे सकते हैं। मैं प्रॉपर्टी में जा रहा हूँ, राइट क्लिक प्रॉपर्टी। वहाँ पे अगर यस ऑप्शन होगा तो पूरे पाथ पे आपकी कॉपी हो जाएगी, जितनी पॉसिबल है सब कॉपी हो जाएगी। तो मैं यहाँ पे नो कर देता हूँ। आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यस हो जाएगा, अगर अनचेक करेंगे तो नो हो जाएगा ऑटोमेटिक। तो यहाँ पे मैं अभी 11 कॉपी यहाँ पे कर देता हूँ। अभी आपको नंबर्स देना है, मैं स्पेसिंग देनी है, 0.5 डिस्टेंस ले रहा हूँ। अभी आप मेज़र करेंगे तो ऑब्जेक्ट के बीच का जो स्पेसिंग है वो 0.5 आएगा। अब 1 करेंगे तो 1.75। तो मेजर में आप डिस्टेंस दे सकते हैं, आपको कितना लेना है, नंबर और स्पेसिंग दोनों। यहाँ पे ओनली नंबर है, स्पेसिंग आप चेंज नहीं कर सकते। फिर यहाँ पे आप रो ऐड कर सकते हैं, रो, सेकंड रो, तो वो रो ऐड हो जाएगी। उसका भी स्पेसिंग दे सकते हैं। यहाँ पे भी अगर डिवाइड है उसमें भी रो दे सकते हैं, सेकंड रो। अगर रो ऊपर नहीं नीचे चाहिए तो आपको ये स्पेसिंग है वो नेगेटिव में लेनी है, माइनस में, तो नीचे क्रिएट होगा। तो ऊपर बनाना है, नीचे बनाना है, वो ले सकते हैं। एक ही कर देता हूँ। अगर डिवाइड ऑप्शन है तो यहाँ पे स्टार्ट ऑफसेट एंड एंड ऑप्शन आएगा कि अगर आपको स्टार्टिंग है, वो पाथ जहाँ से स्टार्ट हो रहा है वहाँ से स्टार्टिंग नहीं करनी है एरे की, तो आप दे सकते हैं डिस्टेंस के 2 डिस्टेंस के बाद स्टार्ट होना चाहिए। तो यहाँ से 2 डिस्टेंस छोड़ने के बाद एरे स्टार्ट होगा। एंडिंग में भी ऐसा करना है कि एंडिंग में 3 डिस्टेंस छोड़ देना है। तो अभी जो एरे होगा वो इसके बीच में ही होगा। सपोज आप यहाँ पे 20 कॉपी करेंगे तो ऑब्जेक्ट ओवरलैप होगा, लेकिन डिस्टेंस तो छूटेगा ही दोनों साइड, स्टार्ट एंड में।
लेकिन जैसे आप डिस्टेंस 0 0 कर देंगे तो पूरे पाथ पे इक्वल डिस्टेंस से एरे हो जाएगा। अगर मेजर ऑप्शन है तो यहाँ पे स्टार्ट ऑफसेट आएगा लेकिन एंड ऑफसेट नहीं आएगा। तो हम अभी इसका एरे करेंगे। पाथ यहाँ पे मैं क्लिक कर रहा हूँ, मेथड में ले लेता हूँ डिवाइड। आइटम सपोज ले रहा हूँ मैं 10। अभी यहाँ पे एक ऑप्शन है अलाइन। अलाइन में क्या होगा कि जैसे ही पाथ चेंज हो रहा है वैसे ऑब्जेक्ट भी चेंज हो रहा है, वो अलाइन हो रहा है। पाथ जैसा पाथ है वैसा अलाइन हो रहा है। लेकिन ये ऑप्शन अगर आप अनचेक करेंगे तो जैसा स्टार्टिंग में है तो हर एक पाथ पॉइंट पे जो ऑब्जेक्ट का ओरिएंटेशन है वो सेम ही रहेगा, वो अलाइन नहीं होगा। जैसा यहाँ पे वैसा ही यहाँ पे, वैसा ही यहाँ पे होगा। पर अगर आपको अलाइन कर देना है तो आप अलाइन कर सकते हैं। फिर यहाँ पे टेंजेंट डायरेक्शन है। स्टार्टिंग में क्या होगा कि जो ऑब्जेक्ट होगा, तो आपका जो फर्स्ट ऑब्जेक्ट होगा वहाँ पे एक डिफॉल्ट टेंजेंट होगा, उसके डायरेक्शन के अनुसार यहाँ पे दूसरे ऑब्जेक्ट क्रिएट होंगे। लेकिन अगर आप टेंजेंट डायरेक्शन चेंज करेंगे तो उसका ओरिएंटेशन चेंज होगा। सपोज मैं यहाँ पे क्रॉस कर देता हूँ तो यहाँ पे भी चेंज होगा, यहाँ पे ले रहा हूँ। लेकिन अगर आप स्ट्रेट लेंगे तो जैसा डिफॉल्ट था वैसा यहाँ पे कॉपी होगा। तो अगर आपको टेंजेंट डायरेक्शन चेंज करने कर सकते, टेंजेंट डायरेक्शन से ऑब्जेक्ट है उसकी पोजीशन चेंज हो जाएगी। वैसे सपोज एक पुल लाइन का पाथ है, मुझे इस पाथ पे उसका एरे करना है। तो एरे सिलेक्ट एंड पाथ, तो आप देखेंगे उस पाथ पे इसका एरे हो गया। तो यहाँ पे डिवाइड ऑप्शन से हो गया है। मेजर करेंगे तो मेजर, डिवाइड करेंगे तो डिवाइड। आइटम चेंज करनी, आइटम चेंज कर सकते हैं। और यहाँ पे रो क्रिएट करनी है तो रो क्रिएट हो जाएगी। अभी आप देखेंगे ऑब्जेक्ट अंदर बनने हैं, रो के ऑब्जेक्ट बाहर बनाने हो तो माइनस वैल्यू, रो स्पेसिंग नेगेटिव। और इसको भी आपको 3D में बनाना है तो लेवल भी दे सकते हैं। ऊपर भी कॉपी बनानी है तो लेवल, तो ऊपर कॉपी हो जाएगी। पर 2D में इसकी ज़रूरत नहीं है।
और एक ऑप्शन दूसरा भी है जो मोस्ट ऑफ 3D में यूज़ होगा, जेड एक्सिस ऑप्शन। सपोज यहाँ पे एक रेक्टेंगल है और जेड एक्सिस में आपकी पॉली लाइन है ऊपर। इसका एरे कर रहा हूँ, पाथ ऑप्शन, और यहाँ पे मैं क्लिक कर देता हूँ। मेथड में ले रहा हूँ मैं डिवाइड, और आइटम में ले रहा हूँ सपोज 10। अलाइन ऑप्शन निकाल देता हूँ। फिनिश कर देता हूँ। पाथ मेथड में डिवाइड, आइटम में 10। मेथड में डिवाइड और आइटम के अंदर 10 कॉपी ले रहा हूँ। यहाँ पे मैं जेड एक्सिस ऑप्शन है, जेड डायरेक्शन, वो ऑप्शन अनचेक कर रहा हूँ। तो आप देखेंगे यहाँ पे ऑब्जेक्ट चेंज हो गया। डायरेक्ट यहाँ पे भी कर सकते हैं अगर एसोसिएटिव ऑप्शन है। तो यहाँ पे भी अलाइन ऑप्शन है, अलाइन करना है या नहीं करना है। और यहाँ पे जेड एक्सिस चेंज करना है तो कर सकते हैं। जेड एक्सिस का मीनिंग है जेड एक्सिस थ्रू ऑब्जेक्ट पूरा एरे हो जाएगा। उसके साथ भी अलाइन का यूज आप कर सकते हैं। फिनिश। तो आई होप कि आपको पाथ एरे में समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट है तो आप ईमेल कर सकते हैं या तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना, और आपके फ्रेंड सर्कल में इस वीडियो को शेयर कर देना। तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ नेक्स्ट टाइम। आपका धन्यवाद, थैंक यू।